दोस्तों, अगर कपड़े धुलने का काम आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, थकाऊ लगता है या फिर आपके पास वॉशिंग मशीन नहीं है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं एक बॉटल के इस्तेमाल से आपको कपड़े धुलने की इतनी ऑसम टेक्निक बताने वाली हूँ, जिसको देखकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। अब कभी भी सर्दी पड़ रही है, हाथों में दर्द है या फिर आपको ऐसा लगता है कि कपड़े धुलने की इच्छा नहीं है, तो फटाफट से इस बॉटल का छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनाएंगे और इस ऑर्गेनाइजर की मदद से हम वॉश करेंगे अपने गंदे मैले कपड़ों को। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने लिया है एक 1.25 लीटर का बॉटल। आपके पास अगर 2 लीटर की बॉटल है तो आप उसको भी ले सकते हैं, 1 लीटर की बॉटल को भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश रखिए कि बॉटल बहुत ज़्यादा छोटी ना हो। तो यहाँ पर बॉटल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे एक कट लगाएंगे, जिसके लिए मैं पहले मार्कर से एक निशान बना लेती हूँ। और ये निशान बिल्कुल गोल होना चाहिए, जिससे हम कटिंग करें तो बॉटल नीचे से बिल्कुल स्मूथ कटनी चाहिए। तो बॉटल के नीचे एक हल्की सी लाइन बनी हुई थी, मैंने उसी पर मार्कर चला दिया है। अब इसके बाद से मैं क्या करूँगी, नाइफ को गर्म कर लूँगी। नाइफ को गर्म करने के बाद उसी नाइफ से हम बहुत इजीली इस बॉटल को कट कर सकते हैं। आपके पास प्लास्टिक कटर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइफ को मैंने अच्छे से हीट किया है और नाइफ डालते ही आप देख रहे हैं कि नाइफ से जो है वो पार्ट जहाँ पर मैंने निशान लगाया था वो बहुत अच्छे तरीके से कटने लगा है। इस तरीके से नीचे का गोल पार्ट जो है वो कट कर अलग हो जाएगा। अगर आप बड़ी बॉटल का यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा पार्ट और भी कट करके निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ही चाहिए होगा। और इस तरीके से ये देखिए, मैंने अब बॉटल को पूरा अच्छे से कट कर लिया है। नीचे का पार्ट अलग हो चुका है। नीचे का जो पार्ट है इसे फेंकिएगा नहीं, मैं जो है इस पर और भी आपको वीडियोस देने वाली हूँ आगे कि इस जो कटिंग वाला पार्ट है इसका हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो हमारा बॉटल का मेन पार्ट है इसको हम यूज़ करने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने लिया है एक छोटा सा मोटा जो सूजा टाइप का होता है जिसको बोलते हैं, या फिर नुकीली वाली पेचकस होती है, या फिर कोई मोटी सुई है आपके पास जिससे जो बोरे वगैरह सिलते हैं वैसी कोई ऐसा कोई औजार हो, उसको हीट कर लीजिए। और इस पे बॉटल्स पे हमें देने हैं इस तरह के होल्स, यानी कि बॉटल पे हमें छेद करना है। जहाँ से जिस जगह से मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, वहाँ से नीचे तक बॉटल में कुछ हमें छेद तैयार करने हैं। तो इसके लिए आप कैंडल जला लीजिए और उसके बाद से एक पेचकस को या फिर इस तरीके के एक कोई लोहे की तीली वगैरह हो उससे लेकर बॉटल में इस तरह से होल्स कर लीजिए। ये होल्स बहुत ज़रूरी है, बिना इन होल्स के हमारा ये ऑर्गेनाइजर नहीं बन पाएगा। अब देखिए, यहाँ पर बॉटल में मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके के छेद करके तैयार कर लिए हैं और बहुत अच्छे से मैंने किए हैं, एकदम बराबर बराबर की दूरी पर। तो कोशिश करिएगा कि आप भी ऐसे ही करिएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो होगी कोई लकड़ी का टुकड़ा या फिर कोई वाइपर के पीछे का हिस्सा होता है, प्लास्टिक का, लोहे का या फिर वुडन, इस तरह का। जैसे मेरे पास जो हैंड मॉपर होता है उसके पीछे का हिस्सा पुराना रखा हुआ था, तो इस तरीके का कोई भी वाइपर वगैरह के पीछे का हिस्सा होता है, या फिर झाड़ू में कोई मोटी डंडी निकलती है जो गोल में हो, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो साइज़ की हो या नहीं हो। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डालकर आप चाहें तो, जैसे मेरा ये जो मॉपर का हैंडल है वो तो बॉटल में बहुत अच्छे से फिट आ जा रहा है, लेकिन अगर आपका जो लकड़ी का टुकड़ा आपने लिया है वो फिट ना आए तो यहाँ पर बॉटल को आप हीट कर लीजिए। और हीट करते ही बॉटल का मुंह जो है इस हैंडल पर, ये लकड़ी के टुकड़े पर चिपक जाएगा और फिर ये एकदम अच्छे से फिट हो जाएगा। तो मुझे तो मिल गया है मॉपर का पीछे का हैंडल, जिससे मेरा काम हो गया है आसान। इसको थोड़ा सा टाइटली टक करते हैं तो ये जो बॉटल होती है ये मॉपर के हैंडल में अच्छे से फिट हो जाती है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा ये ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए चलते हैं एक बकेट की तरफ। बकेट में मैंने पहले से 2 जग पानी लेकर रखा हुआ है और पानी में थोड़ा सा और बढ़ाऊंगी और बकेट में ही हम इन कपड़ों को वॉश करने वाले हैं। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा कपड़े आपको एक साथ नहीं डालने हैं। डेली के जो कपड़े होते हैं, जैसे हमारे हैं या हमारे बच्चों के हैं, डेली के कपड़े आप वॉश कर सकते हैं। इसके लिए मैं 1/2 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। पाउडर डालने के बाद हमें इसे हाथों से भी नहीं चलाना है। पानी मैंने कुल 3 जग ले लिया है। अब 4 से 5 छोटे छोटे कपड़े जो हों आपके पास, जो बच्चे पहने होते हैं या आपकी कोई साड़ी हो, आपका कोई सूट हो, वो आप ले लीजिए। एक दिन के कपड़े हम इजीली इस तरीके से वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे भी बच्चे के कपड़े हैं, एक छोटा सा टॉवल वगैरह है, वो कपड़े मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। और ये जो ब्लैक वाला मैंने डाला है ये थोड़ा सा सेमी वुलन है, तो ये थोड़ा सा मोटा है, इसलिए मैंने 4 ही कपड़े डाले हैं। पतले कपड़े हैं तो आप 5 से 6 डाल सकते हैं। अब ये बॉटल का जो ऑर्गेनाइजर है, इसकी हेल्प से सबसे पहले तो जो हमने डिटर्जेंट पाउडर डाला है उसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही। जैसे ही हम कपड़ों को घुमाना शुरू करते हैं आप देखेंगे कि
डिटर्जेंट पाउडर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और इसके बाद से जब इस तरीके से इस ऑर्गेनाइज़र को बीच में रखकर जैसे ही हम इसको घुमाना चालू करते हैं तो ये वॉशिंग मशीन के जो बीच वाला पार्ट होता है, जो उसका जिसको चक्र बोलते हैं, उसकी तरह बिल्कुल ये काम करता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी और बढ़ा दिया है क्योंकि पानी मुझे कम लग रहा था। और पानी आप अच्छे से सफिशिएंट डालिएगा क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसको घुमाना पानी में ज़्यादा आसान होता है। अब इसके बाद से आप देख रहे हैं कि झाग अच्छे से बन गया है और ये काम हम कर लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे हमारे कपड़े डिटर्जेंट पाउडर में और पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं, क्योंकि कपड़ों को एक बार भिगाने के बाद अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। जो काम हम वॉशिंग मशीन में करते हैं या हाथों से कपड़े धुलते समय करते हैं, वो सारा काम हम यहाँ कर रहे हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से बाल्टी में अच्छे से कपड़ों को मिला लीजिए और बहुत ही ईजिली आपका ये काम होगा। ऐसा भी नहीं है कि आपके हाथों में कोई पेन वगैरह होगा। अच्छे से मिलाने के बाद दोस्तों, जब मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट मिला लिया है, हमारे कपड़े अच्छे से भीग चुके हैं और कपड़े से हल्की हल्की सी गंदगी भी निकलने लगी है, तो मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए एक बार छोड़ देती हूँ। जैसे हम लोग कपड़े को भिगा कर छोड़ते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, वैसे ही इसको आप बाल्टी को साइड छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद हम एक बार वापस से इसी बॉटल की हेल्प से कपड़ों को हल्का हल्का सा इस तरह से चला देते हैं। चलाने से होगा कि कपड़ों में जो गंदगी बैठी है वो और भी निकल कर बाहर आ जाती है। साथ ही जो है कपड़े भी थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाल्टी में कितनी ज़्यादा गंदगी इकट्ठी होने लगी है, यानी कि कपड़ों की जो गंदगी है वो बहुत अच्छे तरीके से निकल कर और पानी में आने लगी है। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, अब ये जो गंदा पानी इकट्ठा हुआ है, अब आ गया है इसको गिराने वाला टाइम। मैं इस पानी को भी आपको हाथों से लेकर दिखाती हूँ। वैसे आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। देखिए कि सिर्फ एक बोतल की हेल्प से ही हमने कपड़ों से कितनी ज़्यादा गंदगी को निकाल लिया है। मैंने जो पहले इसको 1 से 2 मिनट चलाया था, उतने में ही हमारे सारे कपड़ों की गंदगी बाहर आ चुकी है। दोस्तों, बॉटल में छेद करने का रीज़न यही होता है कि जब हम बॉटल को पानी के अंदर डालते हैं तो उन छेदों से ही पानी का प्रेशर ऐसा बनता है कि कपड़े हमारे बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह साफ होते हैं। और जैसे ही हम इसको 2 से 3 बार पंपिंग की तरह चलाते हैं तो बहुत अच्छे से कपड़े क्लीन हो जाते हैं। अब वो गंदा पानी मैंने गिरा दिया है, इस पानी को वापस से भर लेते हैं एक क्लीन पानी, और जैसे हम लोग कपड़े को खंगालते हैं वैसे ही ये काम करना है। अब जब मैंने इसमें क्लीन पानी भर लिया है तो वापस से इसी बॉटल की हेल्प से कपड़ों को इस तरीके से उलट पलट कर देंगे। उलट पलट करते ही कपड़ों में जितना सर्फ बचा हुआ है, जितना पानी है गंदगी वाला, वो सभी कुछ देखिए निकल कर वापस से बाल्टी वाले पानी में आ चुका है। ये प्रोसेस 2 से 3 बार कर सकते हैं जब तक कि आपके कपड़ों से डिटर्जेंट निकलना बंद ना हो जाए या फिर गंदगी निकलना बंद ना हो जाए। इस पानी को वापस से गिरा देते हैं और वापस से मैंने साफ पानी भर लिया है। ये प्रोसेस 2 से 3 बार करते ही हमारे कपड़े बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और आपको लगे कि कपड़ों में डिटर्जेंट बचा हुआ है तो आप इसे 1 से 2 पानी और वॉश कर सकते हैं। मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, सिर्फ 1 दिन के पहने हुए थे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये इस तरीके से वॉश हो गए हैं। अभी गंदा पानी गिराकर मैं कपड़ों को 1 से 2 बार खंगाल लूँगी। इनको हाथों से ही निचोड़ सकते हैं या मशीन में डालकर भी आप इनका पानी सुखा सकते हैं। और निचोड़ने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर कपड़ों को फैला भी दिया है बाहर धूप में। कपड़े मेरे कितने क्लीन हैं, एकदम साफ हो गए हैं, बहुत अच्छे से नाइसली वॉश हो गए हैं, जैसा वॉशिंग मशीन से धुलता या फिर जैसा मैं कभी कभी हाथों से धुलती हूँ। तो होप करती हूँ दोस्तों कि इतनी ऑसम सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।